तो तस्वीरों में आप बाबा रामदेव को सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि कैसे योग के जरिए लोगों ने अपना वजन तक कम किया है। चलिए ठीक है, रुक कर लेते हैं अतुल का, हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, उनके जरिए हम देखते हैं कि इस समय कैसी तस्वीरें योग को लेकर सामने आ रही हैं। अतुल, योग दिवस आज है, योग को लेकर लोग कितने उत्साहित हैं आज? देखिए बिल्कुल अंजलि, भोपाल में भी 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रंग दिखाई दे रहे हैं और इस समय में अटल पथ पे हूँ। आप तस्वीर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो पूरा भोपाल योग कर रहा हो। तस्वीर में देखिए आप, ये अटल पथ की तस्वीर है और आपको जहाँ तक नजर जा रही होगी वहाँ तक आपको योग करते हुए लोग दिखाई दे रहे होंगे। सुबह से ही लगभग 5 बजे से ही लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका था और देखिए किस तरीके से सुबह से ही योग साधना में लोग जुट चुके हैं। कुछ लोग ध्यान में जुटे हुए हैं तो कोई योग कर रहे हैं और यही तस्वीर आपको हर जगह देखने को मिलेगी। हर जगह पे इसी प्रकार का योग करते हुए लोग दिखाई देंगे। सामने आपको यहाँ पे मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अब से कुछ देर बाद यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का यहाँ पे जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि योग करेंगे तो निरोग रहेंगे और भारत को सशक्त भारत बनाने के लिए योग ज़रूरी है। और ये तमाम तस्वीरें हैं वो यही इस बात की वानगी है कि तमाम जो लोग हैं वो योग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस एक बात का संदेश पूरे समाज को देने की कोशिश की जा रही है कि योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। खास बात यह है कि अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पे पहुंचेंगे और योग करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का योग की कुछ दिनों पहले वीडियो भी वायरल हुआ था कि किस तरीके से योग वो अपनी जीवन शैली में रखते हैं और पूरी तरीके से फिट रहते हैं। इसी बात का संदेश देने की कोशिश लगातार की जा रही है। देखिए ये अटल पथ की तस्वीर है और तमाम छात्र, तमाम जो अलग अलग लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और तस्वीरों में आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव तमाम लोगों को संबोधित करेंगे, योग के क्या फायदे हैं और 11वां क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में खास तौर पे युवा पीढ़ी को इस बात का संदेश दिया जाएगा कि स्वस्थ रहने के लिए आपको योग की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और योग पूरे विश्व को भारत ने दिया है और इसको लेके कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं 180 देशों में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। एक बड़ी सफलता है भारत की, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कहा जाता है कि योग प्राचीन विधि है भारत की और पहले लोग योग से ही अपने आप को निरोग रखते थे और लंबे समय तक अपने आप को स्वस्थ रखते थे। कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारत उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। योग को अपनी जीवन शैली में शामिल किया जाए, इस बात का संदेश देने की कोशिश भारत कर रहा है। और आज बिल्कुल बिल्कुल। और अतुल, चूंकि हम देखते हैं आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, रोजमर्रा के जो काम रहते हैं उसकी वजह से योग कहीं ना कहीं दूर हो गया है। और जैसे आपने कहा कि पहला जो समय था, जो उस दौर में हम इतने ज्यादा स्वस्थ रहते थे, चूंकि सुबह सुबह योग करना और प्रकृति से लोग जुड़े रहते थे, लेकिन इस बार प्रकृति से तो कट ही गए हैं, साथ ही इसका असर सीधा स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसकी वजह से तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो मनुष्य को घेर लेती हैं, उसको अपनी चपेट में ले लेती हैं। इस बार की जो थीम रखी गई है वो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इसीलिए रखी गई है कि आप स्वस्थ तो रहेंगे ही, साथ ही आप पृथ्वी से भी जुड़े रहेंगे। और यही संदेश दिया जा रहा है आज अतुल कि योग करिए, निरोग रहिए और खुद को स्वस्थ रखिए, अपने आसपास का जो एरिया है, वातावरण है, उसे भी स्वस्थ रखिए। यहाँ उपस्थित है राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ। देखिए बिल्कुल अंजलि, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं 2047 की और 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाने की, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रहेगी वो युवाओं की रहेगी और युवा उस दौरान भारत में अपना विशेष योगदान देंगे जब वो स्वस्थ रहेंगे। देखिए अंजलि, हमने देखा है, हमें बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और योग करिए ताकि आप स्वस्थ रहें। हालांकि बदलती जीवन शैली, बदलते परिधान और बदलती लाइफ स्टाइल के कारण हम कहीं ना कहीं योग से दूर हो गए थे, लेकिन चूंकि इस बात को अब हम समझ रहे हैं, ना केवल हम समझ रहे बल्कि हमारी युवा पीढ़ी भी समझ रही है। आप देखिए तस्वीरों में छात्र भी दिखेंगे, महिलाएं भी दिखेंगी, आपको पुरुष भी दिखेंगे, यानी कि हर वर्ग इस समय आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और खास तौर पे योग करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि इस बात के लिए, क्योंकि देखिए किसी भी एक स्वस्थ समाज का जो निर्माण होता है वो उसके पीछे जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो स्वास्थ्य का होता है और ये इसी थीम के साथ हम काम भी कर रहे हैं। एक पृथ्वी एक योग रहे निरोग, इसको लेके ही हम काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर में मैं बात मैंने कहीं ना कहीं मैं बात करने की मैं केंद्रीय
राज्य मंत्री इस समय आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ कि स्टेज पे पहुंच चुके हैं। मैं कुछ लोगों से बात करने की, लेकिन अंजलि उससे पहले कोशिश करता हूँ कि आखिर योग को लेके कितना अवेयर इन लोगों के अंदर है और योग को लेके क्या सोचते हैं, मैं बात करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। मैम कहाँ से आए आप? कटारा हिल्स आकांक्षा छात्रावास। योग को लेके क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी का स्वास्थ्य अच्छा है, बढ़िया रहे। तो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं योग से दूर हो रही थी, लेकिन वापस लाने की कोशिश, जी युवा पीढ़ी योग से दूर हो रही थी, क्या एक बार फिर से संदेश दिया जा रहा है कि वापस योग की तरफ आगे आए? जी बिल्कुल, क्योंकि आज के जो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो गया है, पर बिजी शेड्यूल में फिट रहने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। मैम आप कहाँ से? देखिए कहीं ना कहीं लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल अतुल, एक मैं आपको रोकती हूँ एक मिनट, क्योंकि एक तस्वीर हमारे पास हमारी टीवी स्क्रीन पर बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीर है और मैं चाहूंगी कि एक बार इसे फुल स्क्रीन में जरूर दिखा दें तस्वीर को कि देखिए योग जो किया जा रहा है, सभी लोग योग कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी सुरक्षा में तैनात हमारे जवान हैं वो देखिए किस तरीके से योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीर। अपने परिवार से दूर रहते हैं लेकिन खुद को स्वस्थ कैसे रखना है ये भी बॉर्डर पर पूरी तरीके से संदेश दिया जा रहा है। एक तरफ तो दुश्मनों को मात देनी है, लेकिन खुद को किस तरीके से प्रकृति से जुड़े रखना है और खुद को किस तरीके से स्वस्थ रखना है, ये वो तस्वीर संदेश देती हुई दिखाई दे रही है। और खास तौर पर जब बॉर्डर पर तमाम जो जवान हैं, जो तैनात हैं सुरक्षा बल, वो ये संदेश दे रहे हैं कि जब हम योग कर सकते हैं तो आप भी सुबह उठिए, क्योंकि हम ही आपकी सुरक्षा में तैनात हैं, हम ही आप देश की रक्षा कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। और जब हम योग कर सकते हैं तो आपको भी सुबह उठना चाहिए, जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उसके बाद योग करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको खुद की रक्षा करनी है, अपने शरीर की, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। बिल्कुल अतुल, मैं चाहूंगी कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी आप बातचीत करिएगा। कुछ छात्राएं वहां पर पहुंची हुई हैं, कुछ बच्चे वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे पूछिए कि इस समय बच्चे आजकल बहुत ज्यादा लेट उठ रहे हैं और उनका जो पूरी तरीके से उनका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया है, लेकिन क्या संदेश सुबह सुबह ये जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या संदेश देंगे वो लोग योग को लेकर? स्कूल शिक्षा के विद्यार्थी, कॉलेज शिक्षा के विद्यार्थी, निजी, देखिए बिल्कुल मैं तमाम बच्चों से बात करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये तमाम जो बच्चे हैं वो सुबह यहाँ पहुंचे हैं और आखिर क्या मकसद है और योग को लेके कितना ये लोग अवेयर हो चुके हैं, कितना जागरूक हो चुके हैं, मैं बात करने की मैं कोशिश कर लेता हूँ। कहाँ से आप? पंचशील हॉस्टल से, जैन मंदिर, पंचशील हॉस्टल। अच्छा, सुबह सुबह योग करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी, स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। आज के वर्तमान मतलब करंट में मानसिक स्वास्थ्य ज़्यादा लागू हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए मतलब योग सबको करना चाहिए। ऐसा लग नहीं रहा था आप लोगों को। देखिए मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। आपको आप कहाँ से? हम भी पंचशील हॉस्टल से ही है। धीमे धीमे हम देख रहे थे कि युवा पीढ़ी है वो योग से दूर हो रही थी।